ये जानना चाहता हूं कि जैसे हम अगर बात करें कि एक मंत्र जो होता है, मंत्र थेरेपी जो आपके पास है, क्या वो काम करती है और कैसे काम करती है? आपके नाम में कितने अक्षर हैं, अच्छा, ये काउंटिंग बताएगी कि आपको कौन सा मंत्र जपना है। बिना मंत्र दीक्षा के किसी मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। ये भी मंत्र विज्ञान का निर्देश है। अच्छा, मैंने कहा ना, बिना डॉक्टर के बताए दवाई नहीं लेनी। कैंसर जैसी डिसीज जिसे मंत्र शास्त्र के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा हील किया जा चुका है, कैंसर को ये इस धरती का पौधा नहीं है। वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में ये कह दिया गया कि ये शिव जी के आंसू जहां जहां गिरे वहां जो पौधे लगे वो रुद्राक्ष। शनि से तो बहुत डरते हैं गुरु जी लोग। शनि साढ़े से तो आदमी खौफ खाता है, पता नहीं क्या। मैं वही तो बोलता हूँ, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि शत्रु नहीं है, शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। धर्म कोई भी हो, समाज को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। सनातन धर्म पर हम पॉडकास्ट वाला पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम जैन धर्म पर बात करेंगे। जैन धर्म आखिर है क्या? योग, वैदिक ज्योतिष, मंत्र, इन सब को लेकर जैन धर्म में क्या विचार हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं योग भूषण महाराज। बहुत स्वागत है आपका गुरु। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जैन धर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैन धर्म जो है वो एक जीवन जीने की कला है। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे जीना है, वो सिखाता है जैन धर्म। साथ ही साथ विश्व के सभी धर्म केवल जीवन जीने की कला सिखाते हैं। विश्व का एकमात्र धर्म है जो हमें जीने के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है कि मरना कैसे है, जिसको हमारे यहाँ समाधि मरण कहा है। आदि, व्याधि और उपाधियों से रहित होकर के, आत्म समाधि में लीन होकर के जो व्यक्ति या जो जीवात्मा संसार से बहिर्गमन करता है, उसे हम समाधि मरण करते हैं। तो जीवन जीने के साथ साथ जो मृत्यु की कला सिखाते, वो जैन धर्म है। आप धर्म ज्ञान के साथ में आप बातें करते हैं लाइफ स्टाइल पर, थेरेपीज पर, स्वर विज्ञान पर, वैदिक ज्योतिष पर और योग मुद्राओं पर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे हम अगर बात करें कि एक मंत्र जो होता है, मंत्र थेरेपी जो आपके पास है, क्या वो काम करती है और कैसे काम करती है? देखिए, मंत्र का अर्थ ही है मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन की रक्षा करे, जो मन को प्रबंधित करे, जो मन को मैनेज करे, वो पावर है मंत्र के पास। हमारे जीवन में हम देखते हैं, और ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी हो चुका है, कि हमारे मन पर प्रत्येक ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। एकदम से यहां ब्लास्ट हो जाए, हमारा पूरा शरीर कांप जाएगा, इवन आसपास की बिल्डिंग भी हिल जाएंगी। तो हर एक ध्वनि हमारे मन पर संतुलित और प्रभावशाली बनती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है और अनुकूल प्रभाव डालती है। तो हर एक ध्वनि का एक इफेक्ट है। तो मंत्र जो है वो ध्वनियों का समूह है। हर एक अक्षर की अपनी एक ध्वनि है, हर एक अक्षर का अपना एक वाइब्रेशन है, हर एक अक्षर की अपनी एक ऊर्जा है। और मंत्र विज्ञान में कहा गया है कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। ओम से लेकर के अ से लेकर के क्षत्र ज्ञा तक प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र रूप है, और उस अक्षर की ध्वनि का इफेक्ट हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे मन को जो साधे, हमारे मन को जो बांधे, वो मंत्र है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उसके बाद आप वो कंटिन्यू करेंगे। जैन धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। आप किस संप्रदाय से आते हैं और दोनों में फर्क क्या है? मैं दिगंबर जैन संप्रदाय से आता हूं। हाँ। और भगवान महावीर स्वामी ने तो सिर्फ धर्म की स्थापना की। बाद में व्यक्तिगत विचारधाराओं का समूह बनता चला जाता है, तो फिर दो परंपरा बन गई, एक दिगंबर परंपरा, एक श्वेतांबर परंपरा। श्वेतांबर परंपरा में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे पट्टी रखते हैं, और उसमें भी दो परंपराएं हैं, एक स्थानकवासी परंपरा है, एक मूर्ति पूजक परंपरा है। अच्छा। स्थानकवासी भगवान की मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं, और जो देरासरवासी या मूर्ति पूजक परंपरा है, वो भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति मान करके, तो उसमें मुंह पट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा में निर्वस्त्र रहने की साधना है, दिशाएं ही जिनका अंबर है, वो दिगंबर है। देखिए, दुनिया में चार तरह के लोग हैं। पहले वे हैं जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, दूसरे वे हैं जो अपने जीवन में कुछ कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तीसरे वे हैं जो बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, चौथे वे हैं जो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं।
नीति है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो निश्चित है कि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ेगा। और जब कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ेगा तो यह भी निश्चित है कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और जब बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो स्वयं सिद्ध हो जाता है सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। मतलब एक तराजू है जो बैलेंस होता है, बिल्कुल। जो चाहिए उतना देना हाँ, पड़ेगा। तो मोक्ष जो है वो सब कुछ पाने की अवस्था है। क्यों? क्योंकि चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी, एक साधु ने जंगल में चला गया, उसके सारे कपड़े अलग हो गए, तो उसने कहा मैं अपने तन को ढकने के लिए एक लंगोटी रख लेता हूं। अब लंगोटी धोखे से खाई तो उसको चूहा उतर गया। अब चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली बेचारी भूखी प्यासी मर रही है तो उसे दूध पिलाने के लिए गाय पाल ली। अब गाय की सेवा कौन करेगा? तो गाय की सेवा के लिए परिवार रख लिया। तो धीरे धीरे पूरा गांव बस गया वहां पे। तो अगर आपके पास में रंच मात्र परिग्रह है तो आप तनाव से मुक्त नहीं रह सकते, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए कुछ भी मेरा नहीं है, आप अकेला अवतर है बस। हम आते हैं अब आपके मंत्र थेरेपी पर। तो मंत्र थेरेपी जो आप बता रहे हैं कि हर जो मंत्र होता है या जो ध्वनि होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक असर होता है शरीर पर। तो ये इससे किसी इंसान के लिए क्या क्या बेहतर किया जा सकता है इस मंत्र थेरेपी से? देखिए, मंत्र विज्ञान में सब कुछ समाहित है। मैं मंत्र विज्ञान को एक एग्जाम्पल के माध्यम समझे। मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र विज्ञान एक मेडिकल स्टोर की तरह है। मेडिकल स्टोर पे हर तरह की दवाइयां मिलती हैं, हर बीमारी की दवाई मिलती है, लेकिन हम अपने मन से कोई दवाई नहीं खरीदते। हमें अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई कष्ट है तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके विशेषज्ञ के पास जाते हैं और वहां जाकर के उससे परामर्श करते हैं और वो जो दवाई रिकमेंड करता है वो दवाइयां लेते हैं। तो मंत्र विज्ञान भी ठीक ऐसे ही है। हमें क्या समस्या है, हमारी क्या बीमारी है, हमें क्या रोग है, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। प्राचीन काल में जब आयुर्वेद की स्थापना नहीं हुई थी, जब कोई औषधि की खोज ही नहीं हुई थी, उस समय में भी मंत्र विज्ञान जागृत था और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ही रोगों का निदान भी होता था और पारिवारिक जीवन की समस्याओं का निदान भी होता था। तो यूं कहना कि मंत्र विज्ञान से सब कुछ संभव है, बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन क्या साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज? क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि ये मंत्र तो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, दकियानुसी विचार हैं, बात है। ऐसे लोग बहुत हैं हमारे देश में जो कहते हैं ये सब चीजें, आप पूजा पाठ को भी बेकार बताते हैं। तो क्या इसका साइंटिफिक प्रूवन है ये चीज कि मंत्र जो है वो इस चीज पे इम्पैक्ट करता है कि हम किसी की डिजीज हो या कोई और मेंटल स्ट्रेस हो उसको हम सही कर सकते हैं? देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब दकियानुसी विचारधारा है, वो कुंठित विचारधारा से ग्रसित है। वो भारतीय संस्कृति को समझते ही नहीं है। आप ये देखें कि अभी हाल ही में कल परसों की बात है, मराठी साहित्य सम्मेलन में जहां पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मौजूद थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे और पूरा विधान परिषद मौजूद था, उनके समक्ष उस कार्यक्रम का शुभारंभ जैन धर्म के नमोकार महामंत्र से हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैन धर्म का नमोकार मंत्र, नमोकार महामंत्र जो है वो वैश्विक मंगल कामना का मंत्र है और उस मंत्र की महिमा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासणो मंगलाणम च सव्यसिम प्रणमम हवै मंगलम। इसका अर्थ यह है कि ये मंत्र सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। हमारे जीवन में जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, आपत्तियां विपत्तियां, वो सब किसकी वजह से हैं? उसके पीछे एक बड़ी वजह पाप कर्म का उदय। आदमी कब दुखी होता है? जब आदमी के जीवन में पाप कर्म का उदय होता है। सुखी कब होता है? जब उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय होता है। तो पाप और पुण्य का सारा खेल है। तो पाप कर्म को नष्ट करना है तो इस मंत्र की महिमा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। उसमें कोई स्पेशल नहीं बताया कि इस पाप को नष्ट करेगा, सब प्रकार के जितने प्रकार के पाप है। तो मंत्र की महिमा, और यह प्राकृत भाषा का एकमात्र मंत्र है। बाकी के मंत्रों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, लेकिन आप देखें कि ये मंत्र जिसे हम अनादि अनिधन मंत्र कहते हैं और इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई ईसा की पहली शताब्दी में। अच्छा। आचार्य पुष्पदन स्वामी ने सठखंडागम नामक ग्रंथ के मंगलचरण में इसको लिखा है। तो इस मंत्र की महिमा है। तो ये जो और दूसरी बात कि मंत्र को किसी धर्म से जोड़ नहीं, मंत्र शाश्वत हैं, अनादि अनिधन हैं और जो इनकी साधना करेगा उस पर ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे बुखार की दवाई जो भी खाएगा उसका बुखार दूर हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, जो भी उसे लगाएगा वो कोरोना से बच जाएगा। तो ऐसे प्रकार के दवाई किसी धर्म से या संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसे ही मंत्र भी किसी धर्म से या वर्ग या संप्रदाय जुड़े हुए नहीं है। जो भी उनका उपयोग करेगा, साधना करेगा, वो उसका फल पाएगा।
लेकिन मोदी जी पे इसलिए आरोप लगा देते हैं ना कि वो एक मतलब धार्मिक हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मंत्र में भरोसा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप जो बात कह रहे हो उससे डिफरेंट लोग सोच रखते हैं इस देश में। जी, देखिएगा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो हमारी है वो एक तरीके से सनातन सभ्यता है, और यहाँ पर धर्म को, अध्यात्म को स्थान दिया है। और आज जो पश्चिमी सभ्यता है वो भी हमारे धर्म की तरफ या हमारे भारत की तरफ आकर्षित क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने तनाव को मैनेज नहीं कर पा रही है। आज वो भी प्रार्थना की तरफ मुड़ रहे हैं, वो भी प्रेयर करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, वो भी योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं। आप देखें हिमालय में या हरिद्वार में या ऋषिकेश में कितने सारे विदेशी हैं जो आकर के साधना कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है वो मानसिक शांति के साथ जीना सिखाती है, तनाव का प्रबंधन करना सिखाती है, कैसे आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं वो बताती है। और धर्म जो है वो खुशहाल जिंदगी जीने का मार्ग दिखाता है। आपने गुरुजी तनाव की बात की कि पाश्चात्य सभ्यता में इतना तनाव है लोगों में। मैं ये देख रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी देश में रह रहा हूँ, आप भी रहते हैं। हमारे यहाँ की जो जनरेशन है अभी, जो मिड एज में है या यंग एज में है, उनको भी बेहिसाब तनाव हो चुका है। तो आप ऐसा आप भी देखा हो, आपने नोटिस किया हो सकता है आपसे लोग मिलते भी हों, परामर्श भी लेते हों जी। तो हमारे देश में तनाव कमी नहीं है, ऐसा क्यों? जिस देश में इस चीज का मैनेजमेंट उपलब्ध है उस देश में लोग इतने तनावग्रस्त हो जाएं, इसकी क्या वजह है? देखिए, दवाई मौजूद है, लेकिन जब तक मरीज सेवन नहीं करेगा तब तक वो दवाई क्या करेगी? दवाई को यदि आप केवल देखते भर रहे हैं तो उससे उसका उपचार संभव नहीं है ना। हमारे देश में तनाव प्रबंधन की अवस्थाएं मौजूद हैं। आप योगाभ्यास करें, ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करें, आप प्राणायाम करें, या आप किसी मंत्र की चैंटिंग करें, उसके द्वारा आप अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी इतनी भटक चुकी है कि वो चाहती नहीं या करना नहीं चाहती। एक सिंपल सेंटेंस है, करने से होगा। आप यदि करेंगे नहीं, आप केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा। और तनाव बढ़ रहा है क्योंकि इच्छाएं बढ़ रही हैं। आगे बढ़ने की दौड़, भाग दौड़ भरी जिंदगी, सबसे आगे निकलना है, तो ये समस्या है जिसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव बढ़ रहा है। अगर हम इच्छाओं को सीमित कर लें तो तनाव ऑटोमेटिकली सीमित हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा असाध्य कार्य लगता है कि इस भौतिकवाद में इच्छाओं को सीमित कर लिया जाए अपने, तो वो कैसे करें? हर व्यक्ति को आगे निकलना है, लेकिन अंततः वो जहां भी पहुंच जाएगा उसके बाद उसे जाकर एहसास होगा कि क्या प्राप्त कर लिया। जीवन में यदि आपने मानसिक शांति प्राप्त नहीं की है, जीवन में आपने शारीरिक स्वास्थ्य खो दिया, मानसिक अशांति खो दी, उसके बाद में आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो आप उस पैसे का उपभोग भी नहीं कर सकते। आपने स्वास्थ्य खो करके, आपने मानसिक शांति खो करके, आपने अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया, कोई ऊंचा ओहदा प्राप्त कर लिया, ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, आपने गाड़ी बंगले आलीशान बना लिए, लेकिन प्राप्त क्या किया? उसका उपभोग ही आप नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक शांति। अगर आपके जीवन में मानसिक शांति नहीं है तो कितना भी धन वैभव आपके पास में हो, आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो मैं ये पूछ रहा था कि मंत्रों से, जैसे आजकल बहुत से लोगों को दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आती, खूब दिन भर काम भी करेगा, थका रहेगा, लेकिन जब बेड पे पहुंचेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या उपाय है? मंत्र थेरेपी। देखिए, मंत्र थेरेपी में हमने दिया हुआ है कि जब आप ओम ह्रौम नमः इस प्रकार की ध्वनि का जाप करते हैं तो आपका धीरे धीरे मन शांत होना प्रारंभ हो जाता है। ह्रौम जो ध्वनि है वो हमारे मानसिक संतुलन को बनाती है। हमारे मन में जो तनाव चल रहा है, जो स्ट्रेस चल रहा है, चिंता चल रही है या कोई पीड़ा चल रही है, इवन आपके सर में दर्द हो रहा है, तब भी आप यदि केवल ह्रौम की साधना करते हैं, केवल आप ह्रौम बोलना शुरू कर देते हैं, तो भी आपके सिर दर्द में तत्काल आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये ध्वनि है जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन पर असर डालती है। अच्छा, जैसे आप बोलेंगे हिराम, आप बोलें कमर सीधी करके, आप हिराम बोलें, हिराम हिराम। हाँ, इसको आप फील करेंगे तो आप सोचेंगे ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज यहां से आ रही है, यहां खिंचाव हो रहा है, हिराम, ये ऊपर जा रहा है, यहां पर क्या है, यहां थायराइड है। तो जिन लोगों को थायराइड की या हाइपोथायराइड की समस्या है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप केवल हिराम बोलिए। अच्छा, इससे आपका थायराइड संतुलित होता है, और इसके प्रयोग हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, प्रयोग भी किया? हाँ, कई सारे मरीज जो थायराइड और हाइपोथायराइड की समस्या से ग्रसित थे, उन्होंने रोजाना 1008 बार इस मंत्र की चैंटिंग की और उनको थायराइड में बहुत सारे फायदे मिले। जो लोग इसकी दवाई लेते थे 50-50 mg की, उनको धीरे करके दवाई आदी हो गई। दूसरा बीजाक्षर है हिरीम, आप हिरीम बोलिए। हिरीम। अब ये आवाज यहां से नहीं आ रही है, ये आवाज यहां से आ रही है, हिरीम। ऑन हार्ट।
इसका वाइब्रेशन आपके हृदय पर हो रहा है। इसलिए ज्यादातर मंत्रों में ह्रीम शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि आपको अपना हृदय मजबूत रखना है, सुरक्षित रखना है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय। अगर दिल सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो हृदय को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए मंत्र विज्ञान में ज्यादातर मंत्रों में ह्रीम शब्द का प्रयोग किया है। तो ह्रीम ये आपके हृदय को मजबूत करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर रहता है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, स्टंट पड़े हुए हैं, दिल कमजोर है, जल्दी दिल घबरा जाता है, उनके लिए ह्रीम बीजाक्षर रामबाण है। आप केवल ह्रीम की साधना करिए। तीसरा बीजाक्षर है हिरूम। आप बोले हिरूम, 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 हिरूम। अब ये आवाज यहां से नहीं आ रही है, आवाज और नीचे से आ रही है। नाभि से ऊपर आ रही है और हृदय के नीचे आ रही है, जहां हमारा पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। अब डायबिटीज की समस्या आज के आधुनिक युग की बड़ी बीमारी है, और ये क्रॉनिक डिसीज है। ये अकेले नहीं आती, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो हमने कई सारे रोगियों पर 2020 से लेकर के आज तक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लोग कमेंट करेंगे, कई सारे रोगियों ने जिनकी डायबिटीज 390 400 रहती थी, 10-10 साल से जो दवाइयां और इंसुलिन के इंजेक्शन ठोक रहे हैं, मिठाई नहीं खाई, उन लोगों ने केवल हिरूम बीजाक्षर की साधना की। इसके साथ साथ सात्विक भोजन किया, और जो हम चर्या बताते हैं उस चर्या का पालन किया। उनकी डायबिटीज नॉर्मलाइज हो गई विद इन 21 डेज, 21 दिन में। ये आश्चर्य, आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। राजस्थान के अलवर के बहुत बड़े बड़े परिवार हैं जिन्होंने इसकी साधना की, और उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि हमारी डायबिटीज इससे करने से पहले 390 थी, और जब से हमने इस चर्या का पालन किया, इसकी साधना प्रारंभ की, 21 दिन में हमारी डायबिटीज 110 पे आ गई है। आज मैं खुशी खुशी मीठा खा सकता हूं। दवाएं बंद हो गई, दवाएं बंद हो गई। ये तो वाकई जब आप इसकी नियमित साधना करेंगे तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हुआ जी। तो हिरूम बीजाक्षर जो है वो आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर रहा है। अगला बीजाक्षर है हिरोम। आप बोले हिरोम, हिरोम। अब ये आवाज यहां कहीं से नहीं आ रही, ये आवाज यहां से आ रही है, हिरोम। तो जिनको रात में नींद नहीं आती, जो मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित हैं, तनाव है, चिंता है, कोई सिर में दर्द रहता है, उनके लिए हिरोम बीजाक्षर रामबाण है। तो आप केवल हिरोम की साधना करें। इवन आप जब बिस्तर पहुंच जाएं, कोई नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लेते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको केवल ओम हिरोम नमः, ओम हिरोम नमः, आप इसकी साधना करें 108 बार। कई सारे लोगों ने, जब मैं लाइव करता था इसके ऊपर, तो कई सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए हैं कि हमारी जाप पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले नींद आ जाती है। अच्छा। और नींद भी काफी गहरी नींद आती है, जिससे मतलब डीप स्लीप। कोई सपने नहीं, पहले सपने भी आते थे, करवटें बदलते रहते थे, रात में नींद कई बार टूटती थी, लेकिन जब से इसकी साधना शुरू की है तब से हमें डीप स्लीप आती है, और सुबह हम तरोताजा उठते हैं। अच्छा। ओम हिरोम नमः, ये बहुत पावरफुल है। अब इसमें हम कलर का प्रयोग करते हैं। कलर का प्रयोग कैसे? हाँ, क्या कि हमारे शरीर में 5 रंग हैं। इस संपूर्ण वातावरण में, ब्रह्मांड में 5 ही रंग हैं। हाँ, नहीं, 5 तो अलग है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो 5 एलिमेंट्स किए जाते हैं, उनकी बात। ऐसे हमारे शरीर में 5 तरह के रंग हैं। रंग जल्दी समझ में आ जाएंगे लोगों को। भाई, हमारे शरीर में सफेद रंग क्या है? हमारी जितनी भी हड्डियां हैं सब सफेद रंग की हैं। तो अगर हमारे शरीर में श्वेत वर्ण कमजोर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गई, यानी कि हड्डियों की कमजोरी हो गई अगर सफेद रंग कमजोर पड़ रहा है। उसे कैसे पूरा करेंगे? तो आयुर्वेद कहेगा या एलोपैथी कहेगा कि आप सफेद रंग की चीजें खाइए, दूध पीजिए, या कोई भी ऐसी चीज खाइए जिससे आपके कैल्शियम बने। आजकल तो विटामिन डी की गोली ले सकते हैं आप। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको सफेद रंग की पूर्ति करने के लिए हिराम की साधना करनी है। अच्छा। हिराम का वर्ण सफेद वर्ण है। हर एक ध्वनि का, हर एक अक्षर का अलग अलग कलर है। आपको उसी कलर में उसकी साधना करनी होगी। अब दरअसल क्या होता है कि लोग बस किताब खोली, किताब मंत्र देखा, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, उससे जपना शुरू कर देते हैं। फायदा नहीं हुआ, अरे ये तो मंत्र बेकार है, ये ज्योतिष बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, ऐसे फिर नेगेटिव धारणा उनकी बन जाती है। अरे भाई, उससे सही तरीके से जपिए, उसकी पूर्ण विधि क्या है। जब आप कोई दवाई का सेवन करते हैं तो दवाई के बारे में कहा जाता है कि आपको कब लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, सोते टाइम लेनी है, गर्म पानी लेनी है, दूध से लेनी है, तो वो उसका पालन करेंगे तभी दवाई असर करेगी ना। बिल्कुल। आपने केवल मंत्र देखा, जपना शुरू कर दिया। हर एक मंत्र का अपना एक उपयोग है, उसका प्रयोग है, उसकी विधि है। अगर आप विधि के अनुसार उसकी साधना करेंगे तो फिर मंत्र कार्य करता है, नहीं तो वो कोई कार्य नहीं करता। इसके अलावा इसके वनस्पत कई बार उसके उल्टे भी फल देखे जाते हैं। अच्छा, उल्टा परिणाम भी होता है। हाँ। गलत तरीके से जपेंगे आप तो भाई, मंत्र को अगर आप गलत तरीके से जपेंगे तो उसकी साधना, उसका फल भी आपको नेगेटिव मिल सकता है। जैसे दवाइयों का रिएक्शन होता है, हाँ, उसी तरह होता है।
तो इसके लिए क्या करें? किसी का पैसा नहीं निकल रहा तो क्या करें? देखिए, अब धन लक्ष्मी, धन संबंधी कौन इष्ट है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा को महालक्ष्मी है। लेकिन रुका हुआ धन वापस लाने के लिए धनपति कुबेर कार्य करते हैं। अच्छा, अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें धनपति कुबेर की साधना करनी पड़ेगी। अच्छा, धनपति कुबेर की साधना के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। फिर अब मंत्र कौन सा जपना है, ये हमें क्लियर हो गया कि धनपति कुबेर की साधना करनी है। अब प्रत्येक जातक के लिए अलग अलग तरह की मंत्र साधना की व्यवस्था है। जैसे एज के हिसाब से दवाई का डोज निर्धारित होता है, ऐसे ही जातक के हिसाब से मंत्र साधना निर्धारित होती है। आपके नाम में कितने अक्षर हैं, अच्छा, ये काउंटिंग बताएगी कि आपको कौन सा मंत्र जपना है। तो मंत्र विज्ञान में बताया गया है कि अगर आपके नाम में सम अक्षर हैं तो आपको वही मंत्र जपना चाहिए जिसमें विषम अक्षर है। उल्टा जपना। हाँ, जैसे आपके नाम में 2 अक्षर हैं या 4 अक्षर हैं, तो आपको जो मंत्र मिलेगा वो मंत्र मिलेगा 1 3 5 7 वाला, इसमें इतने अक्षर होंगे। अगर आपके नाम में विषम अक्षर हैं, 1 3 5 7 हैं, तो फिर आपको वो मंत्र जपना चाहिए जिसमें सम अक्षर हो। अच्छा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। केवल किताब खोल करके मंत्र जपना शुरू कर दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं जिनका सम नाम है उनके लिए कोई मंत्र बताएं कि पैसा आ जाए, और जिनका विषम नाम है उनके लिए एक बताएंगे। और हम दर्शकों को ये बता दें कि जो गुरुजी मंत्र बता रहे हैं उसको हम स्क्रीन पर लिखेंगे ताकि उसको आप अच्छे से पढ़ सके, उसका सही से उच्चारण कर सके, ताकि उसका सही लाभ आपको मिले। तो मैं चाहूंगा गुरुजी बताएं। देखिए, मैं मंत्र आपको ये बता देता हूं, लेकिन बिना मंत्र दीक्षा के किसी मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। ये भी मंत्र विज्ञान का निर्देश है। अच्छा, मैंने कहा ना, बिना डॉक्टर के बताए दवाई नहीं लेनी है। हर एक मंत्र की अपनी एनर्जी है, तो इसलिए हम हमेशा निर्देश करते हैं कि आपको मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रत्येक मंत्र कीलित है। जातक को जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तब उसके कान में दी जाती है, या उसको हम सामने बोल के देते हैं, उससे बुलवाते भी हैं। अच्छा। क्योंकि मंत्र का उच्चारण यदि अशुद्ध होगा तो भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तभी उसका जो परफेक्ट इफेक्ट है वो आता है। क्योंकि हर ध्वनि का अलग उच्चारण है। अब हिंदी वर्णमाला में 3 तरह के श हैं। इंग्लिश में तो आप केवल एस लिख देंगे या एस लिख देंगे। हिंदी में श, स, श, बिल्कुल तीनों अलग अलग है। संसार जब बोलते हैं तो आपकी जीभ दांतों से टच करती है। संसार, सुख, ठीक है। लेकिन जब आप शक्कर बोलते हैं तब आपकी जीभ दांत से टच नहीं करती, वो पीछे रहती है। लेकिन जब आप षटकोण बोलते हैं तब जीभ आपकी पीछे की तरफ टर्न कर जाती है, जहां से आप ट, ठ, ड, ढ, न बोलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही प्रत्येक मंत्राक्षर की ध्वनि का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तब भी आप मंत्र का प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तब एक श्रेष्ठ गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि आप मंत्र को दोहराएं। तो जब तक उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको मंत्र दीक्षा नहीं देते। अच्छा, हाँ, सामने वाले से बुलवाते हैं कि आप बोल के दिखाइए कि आप सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मंत्र दे दिया और यदि आप उसका गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसके प्रभाव से नेगेटिव परिणाम भी देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो एंटीबायोटिक तरीके से काम कर सकते हैं। मैं वो जानना चाहता हूं। तो 5 बीजाक्षर हैं, हिराम, हिरीम, हिरूम, हिरोम, हिरह। ये पंच परमेष्ठी के बीजाक्षर हैं। अरहंत भगवान का बीजाक्षर है हिराम बीजाक्षर, जिससे आप कंठ संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन डी कमजोर है, कैल्शियम कमजोर है, तो भी आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। ये विटामिन आपको लेने पड़ेंगे। साथ में आप इस मंत्र साधना करेंगे तो आप जल्दी स्वयं को हील कर पाएंगे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुई महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के। उन्होंने 50-50 मरीजों के 2 समूह बनाए। एक समूह के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रोजाना जाप हुई, दूसरे के लिए कोई जाप नहीं हुई। जिस समूह के लिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना की गई वो उस समूह के जितने मरीज थे वो जल्दी रिकवर हुए बनस्पत उनके जिनके लिए कोई साधना नहीं हुई। और इसकी पूरी रिपोर्ट तत्कालीन जी न्यूज पर आपके सुधीर चौधरी जी ने उसकी पूरी रिपोर्ट चलाई डीएनए में। उसके बाद में एक शोध हुआ एम्स में, दिल्ली में। उन्होंने शोध किया गायत्री मंत्र के ऊपर कि गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा वो कैसे कार्य करती है। तो गायत्री मंत्र की साधना जिन लोगों के लिए की गई वे लोग जल्दी रिकवर हुए बनस्पत उनके जिनके लिए कोई साधना नहीं की गई।
तो इसलिए मंत्र साधना स्वयं के लिए यदि हम कर रहे हैं अपने आप से, तब भी इफेक्ट डालती है, या कोई हमारे लिए करता है, जैसे हम बोलते हैं दुआएं देना, तो जैसे बद्दुआएं असर करती हैं, ऐसे दुआएं भी तो असर करती हैं। हाँ। तो जब आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, जब आप किसी के लिए मंत्र साधना करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, मैनिफेस्टेशन करके। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है? इसमें भी मंत्रों का, ध्वनियों का या कोई एनर्जीज का यूज है? देखिए, हम जो भावना भाते हैं उसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। हमारे पास यदि हम देखें तो आज के साइंस के हिसाब से 3 तरह के मन है, और इसको योग विज्ञान ने बहुत पहले कह दिया था। चेतन मन, अवचेतन मन और एक अचेतन मन। हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सब कुछ अवचेतन मन का काम है। चेतन मन में जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, होश पूर्वक जो जिंदगी है, लेकिन एक अंदर न चलता रहता है अचेतन मन, जिसके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन को सक्रिय करना पड़ता है। और अवचेतन मन, उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। आप नेगेटिव करेंगे, वो नेगेटिव करना शुरू कर देगा। आप पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप गूगल पे डालें इसके क्या फायदे हैं, तो गूगल तत्काल 10 तरह के फायदे दिखा देगा। इसके क्या नुकसान है, तो उसी के वो 10 तरह के नुकसान दिखा देगा। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। आप उसे जो भी सुझाव देते हैं वो वैसा करना शुरू कर देता है। तो चाहे हम अफर्मेशन कहें या मैनिफेस्टेशन कहें, ये चीजें उसी की हैं। और इसके लिए भावना योग हमारे यहां बहुत पहले से है। इसको बोलते हैं संप्रेक्षा। अच्छा। जिसका अंग्रेजी शब्द है मैनिफेस्टेशन। तो संप्रेक्षा का मतलब है कि आप एक ही चीज को बार बार जब चिंतन में लाते हैं तो वैसा जीवन आपका होना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा? बिल्कुल। इसको बोलते हैं विचार संप्रेक्षा। अपने विचारों पर ध्यान दो। इसी को हमारे भारतीय ग्रंथों में कहा गया कि जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसा व्यवहार बनता है, और व्यवहार से हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए ताकि आपके साथ हमेशा अच्छा हो। तो जैसा हम सोचेंगे, हम जैसी ऊर्जा इस वातावरण में देते हैं, वैसी ऊर्जा हमारी प्रभावी होती है। हमारे ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं ये सब कुछ यहां पर तैर रहा है, ब्रह्मांड में है। हाँ, इसी को बोलते हैं अक्षर। तो कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, सब कुछ यहां तैर रहा है। भविष्य में कभी साइंस इतनी प्रगति कर जाए कि कोई ऐसा डेटा रिकवर सॉफ्टवेयर बन जाए, मोबाइल का डेटा या आपके कंप्यूटर डेटा का डिलीट हो जाता है तो डेटा रिकवर हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई डेटा कि यूनिवर्स में आज से हजारों वर्ष पहले राम ने क्या कहा था, श्री कृष्ण ने क्या कहा था, भगवान महावीर ने क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, उनकी आवाज क्या थी, उनकी आवाज की टोन क्या थी, हम उस सब को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ यूनिवर्स सब तैर रहा है। शरीर में किसी प्रकार की कोई भी डिसीज है, बस वो डिसीज मैकेनिकली नहीं होनी चाहिए। जैसे मैकेनिकल, जैसे मतलब कोई फ्रैक्चर हो जाए, या कोई इंटरनल कोई ऑर्गन डिस्टर्ब है, तो उसको जल्दी से रिकवर नहीं किया सकता मंत्र के थ्रू। भाई जिनका शल्य चिकित्सा ही होनी है, जिनकी सर्जरी होनी है, हाँ। तो उनका उपाय मंत्र साधना बने। हाँ, सर्जरी के पश्चात आपकी फास्ट रिकवरी हो तो उसके लिए आप मंत्र साधना कर सकते हैं। तो हम भी बोलते हैं कि सर्जरी होनी है तो वो तो जरूरी है, वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सर्जरी के पश्चात पोस्ट रिकवरी आपकी जल्दी हो जाए तो उसके लिए आप मंत्र हीलिंग कर सकते हैं उस ऑर्गन से संबंधित। अच्छा। तो हमारे शरीर में जितने प्रकार के ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन को वाइब्रेट करने के लिए, हील करने के लिए अलग अलग तरह के मंत्र बताए गए। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि सफेद रंग के लिए हिराम बीजाक्षर है। अब रक्त वर्ण क्या है? ब्लड लाल प्रेशर वगैरह। हाँ, किसी का है। तो लाल अगर रंग कम हो गया है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन कम हो गया, आपको एनीमिया हो गया, या आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, और उस हार्ट ब्लड को जो पंप करता है वो हार्ट, सबसे ज्यादा रक्त को शरीर में पहुंचाता है हार्ट। तो लाल रंग से संबंध जो अंग है वो है हमारा हीरीम बीजाक्षर। अच्छा। हीरीम बीजाक्षर की साधना करते हैं तो आप अगर एनीमिक हैं, आपके शरीर में आयरन की कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम है, या ब्लड प्रेशर रहता है, या हार्ट की कोई डिसीज है, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं हीरीम के थ्रू। हीरीम बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। इसकी साधना कैसे करनी है? तो लाल रंग इसका, इसकी साधना आपको लाल रंग करनी है। ये सिद्ध परमेष्टि का बीजाक्षर है। अच्छा। तीसरा बीजाक्षर है हिरूम, वर्ण है पीला। अब हमारे शरीर में पीले रंग का क्या चीज है? सफेद दिखाई देगा, हड्डी है, लाल रक्त है, पीला क्या है? तो स्किन भी पीली है? नहीं, पीली नहीं है। हमारे शरीर में पीला द्रव है एसिड, मतलब जिसको हम वो आयुर्वेद में कहा जाता है पित्त। पित्त।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, जो हमारे शरीर में भोजन को पचाता है, पकाता है। अगर वो पित्त कम बनेगा तो भोजन पकेगा नहीं, अंदर जाकर के पकेगा नहीं तो पचेगा भी नहीं। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, अगर आपके शरीर में एसिड की मात्रा प्रॉपर नहीं है तो वो भोजन जैसा खाओगे वैसा निकल जाएगा, आपके शरीर में लगेगा नहीं। तो इसलिए एसिड बनना चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा बन रहा है तो वही बीमारी बन जाती है, हाइपर एसिडिटी, जो आज की युग की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या, जलन हो रही है, एसिडिटी बन रही है, तो कुछ न कुछ डकारें आ रही हैं। तो ये समस्या को अगर आपको बैलेंस करना है तो इसके लिए आपको पीला रंग बैलेंस करना होगा। पीला रंग ज्यादा बन रहा है तो हाइपर एसिडिटी है, कम बन रहा है तो फिर आपके शरीर में पित्त कम बन रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ह्यूरुम बीजाक्षर। ह्यूरुम बीजाक्षर इसको बैलेंस करेगा। ज्यादा बन रहा है तो उसे कम करेगा, कम बन रहा है तो उसे हाइपर करेगा। ये ह्यूरुम बीजाक्षर का काम है। ह्यूरुम बीजाक्षर की साधना करने से आपका पैंक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, ये सारे के सारे पेट के जितने भी ऑर्गन हैं ये सब जागृत होते हैं। आपने जब ह्यूरुम बोला तो आपका ऑटोमेटिकली पेट अंदर गया। योग विज्ञान में एक प्रक्रिया है कपालभाति, बाबा रामदेव जी कहते हैं पेट को अंदर बाहर करना। तो ये ह्यूरुम बीजाक्षर बोलने से आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है। आपके पेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब वाइब्रेट होते हैं एक बीजाक्षर से। तो जब आप ह्यूरुम बोलते हैं तो आपके पेट के सभी ऑर्गन स्वस्थ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, एसिडिटी नॉर्मल होती है और आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। अकेले पेट से ही 100 तरह की बीमारियां होती हैं। वो तो कहा ही जाता है कि पेट सब बीमारियों का जड़ पेट। तो इसलिए ह्यूरुम बीजाक्षर है पेट के लिए, पीला रंग। उसके बाद अगला वर्ण है ह्यूरोम, रंग है हरा। अब हरा वर्ण क्या हमारे शरीर में, तो हमारे मस्तिष्क में जो तंतु हैं और जितने भी नर्व्स हैं, जितनी भी नसें हैं, ये सब हरे रंग की हैं। तो नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करती है वो हरा रंग है, और हमारे ब्रेन को जो कंट्रोल करती है वो हरा रंग है। इवन जो बुद्धि का प्रतीक है वो हरा रंग है, और बुध ग्रह का भी रंग हरा ही है। तो इसलिए जब हम ह्यूरोम बोलते हैं तो हम सब प्रकार के स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड पे काम करता है ह्यूरोम। तो ह्यूरोम की ध्वनि यहां गूंजती है, माइंड में काम करती है। जब आप ह्यूरोम बोलते हैं तो हमारे मन में, हमारे विचारों में कहीं भी कोई अशांति है, कोई नेगेटिविटी है, वो तत्काल रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो ह्यूरुम बीजाक्षर ध्यान के लिए बहुत अच्छा है और मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, मैं सबको कहता हूं आप ह्यूरुम की साधना करो। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मन उछला हुआ है, आप केवल ह्यूरुम की साधना करो। जिनके जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है, निर्णय ले पाते हैं, आप ह्यूरुम से जपो केवल। ह्यूरुम आपके मन में, आपके मन को सशक्त बनाएगा, आपके मन को पावरफुल बनाएगा, आपकी ब्रेन पावर बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी पर बढ़ाएगा। तो ह्यूरुम बीजाक्षर बहुत अच्छा है। अगला है हिरह। अब हिरह क्या है, हिरह का वर्ण है ब्लैक, अच्छा, श्याम वर्ण। जब आप हिरह बोलते हैं, बोलिए हिरह, या आपने बोला नहीं था, हिरह हिरह हिरह, जब आप हिरह बोलते हैं तो आपको पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है। अब ब्लैक वर्ण क्या है हमारे शरीर में, ब्लैक तो बाल ही दिख रहे हैं मुझे। जितने भी हमारे शरीर में बाल हैं, या जितने भी हमारे शरीर की नेगेटिविटीज हैं, वो सब ब्लैक कलर में आती हैं। इवन हमारा ऑरा भी है, बुरी नजर है, ये सब ब्लैक कलर की है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी से बचना चाहते हैं, या आपके शरीर में कहीं भी कोई ब्लैक रंग कमजोर पड़ रहा है, जिनके शरीर में ब्लैक कलर कम हो जाता है उनको जल्दी नजर लगती है। अच्छा, मतलब ऑरा वीक हो जाता है। हाँ, ऑरा वीक हो जाता है। जिनके, देखो ब्लैक कलर में क्या सब रंग समाहित हो जाते हैं। ब्लैक सबसे ऊपर रंग है, या तो व्हाइट या ब्लैक। तो अगर आपके शरीर में ब्लैक कलर कम हो जाएगा तब भी आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इवन अगर आपके शरीर में ब्लैक कलर कमजोर हो जाएगा तो आपके शरीर में संतान पैदा करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, जिसे हम बोले टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं आपके शरीर में। यदि आप भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो ब्लैक कलर भी चाहिए, वो भी जरूरी है। तो उसके लिए हिरह बीजाक्षर, हिरह बीजाक्षर आपके शरीर से जुड़ी हुई, आपके ऑरा से जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है उनको रिमूव कर देता है, झड़ा देता है। हिरह बीजाक्षर झाड़ने का काम करता है। हिरह झड़ाता है वाइब्रेशन से। हाँ, तो उससे वो जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी है उनको सबको अलग कर देता है। तो ये हिरह बीजाक्षर, ये 5 बीजाक्षर ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक हैं और ये खुले हुए हैं, निष्क्रियत हैं, कोई भी इनकी साधना कर सकता है। अब इसके बाद में अगर कोई व्यक्तिगत डिसीज है तो उसके लिए प्रॉपर आपको हीलिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको साधना करनी पड़ेगी।
भाई ये तो सामान्य चीज हो गई। ये तो सामान्य होगा। हाँ, जैसे लेकिन कोई अगर छोटी कोई- मोटी बीमारी है तो आप तत्काल जाके मेडिसिन लेते हैं, भाई इसकी गोली दे दे मुझे। हाँ, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए रिकमेंड मैं यही करता हूं कि आप पहले परामर्श करें और उसके पश्चात फिर उसकी आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसे बड़ी बीमारी की अगर हम बात करें तो कोई एक एग्जांपल आप दें कि अगर कोई ये दिक्कत है तो ये भी ऐसा मंत्र है हमारे देखिए, पास जो कैंसर जैसी डिसीज जिसे मंत्र शास्त्र के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा हील किया जा चुका है, कैंसर को। अच्छा, आप कितने भी मरीज हैं, उन मरीजों के ऊपर जब हमने मंत्र साधना का प्रयोग किया तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज का एक स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र, उसका एक श्लोक है 45 नंबर का, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, ये वाला श्लोक अगर इसकी आप विधि पूर्वक साधना करते हैं, मंत्र जल पीते हैं, तो कैंसर के उपचार के साथ साथ जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका कैंसर जल्दी रिकवर होगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी साधना की और उनको कैंसर से बहुत कम समय में निजात मिल गई। वही मैं पूछने वाला था कि ऐसे उदाहरण हैं आपके पास? हाँ, जिनका मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो गई? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। ये तो कैंसर की बात हो गई, और भी बहुत सारी, किडनी डिजीज है किसी को, हाँ, किडनी डिसीज है तो उसके लिए भी मंत्र है, उसके लिए आप विधि पूर्वक साधना करेंगे। हम कहते हैं कि आपको प्रत्येक मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल औषधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, जल के अंदर, पानी के अंदर वो पावर है कि वो जल्दी से किसी प्रकार की एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, नेगेटिव हो तो भी, पॉजिटिव हो तो भी। और इस पे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। पानी के अणुओं की इमेज तैयार की गई, एक पानी को गाली दी गई और उसकी जो है फोटोग्राफी निकाली गई, तो जो अणु की जो फोटोग्राफी थी वो बिखरी हुई थी। और जब उसी पानी को कोई मंत्र बताया गया, मंत्र सुनाया गया, और जब उसकी फोटोग्राफी हुई तो वो फोटोग्राफी क्रिस्टल्स के फूल बने हुए थे। और इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं जिन पे किताबें छपी हुई हैं विदेशों में। अच्छा, कि पानी आपकी आवाज सुनता है, मतलब ध्वनि का असर जो आप हाँ, बता रहे थे। ऐसे ही हम अगर पानी को मंत्रित करके अगर हम पीते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सिर पर पड़ता है औषधि के रूप में। इवन पानी की ऊर्जा चेंज हो जाती है। जब 2019-20 में जब कोविड चल रहा था, उस दौरान जब कोई कहीं किसी मुलाकात नहीं कर पाता, हम लोग डिजिटल माध्यम के थ्रू लोगों को मंत्रा हीलिंग देते थे। तो देश में नहीं, विदेश में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, केन्या, कतार, कुवैत में जो लोग बैठे हुए थे और जो लोग घरों में कैद थे, उन लोगों ने मोबाइल के सामने केवल पानी भर के रखा और मंत्र ध्वनि के माध्यम से उनके पानी का कलर चेंज हो जाता था, उनके पानी का रंग केसरी हो जाता, ऑरेंज हो जाता था। ये मंत्र ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसा होता है? ये कैसे हम इसको देख सकते हैं? इसके कई सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। मंत्रा के द्वारा आप पानी को फिल्टर कर सकते हैं, उसे अल्कलाइन कर सकते हैं। जब आप पानी को मंत्रित करते हैं, आप कोई पानी लें, जब उससे आप चार्ज करेंगे, चार्ज करने के पश्चात आप उसमें हल्दी घोलिए। एक बिना चार्ज किया पानी है, एक चार्ज किया पानी है। आप दोनों में हल्दी का घुलता हुआ रूप देखेंगे। एक में हल्दी पूरी तरह घुल जाएगी और एक में पूरी तरह नहीं घुलेगी। पानी के अणुओं को खोल देता है मंत्र साधना। अच्छा, जब आप पानी को चार्ज करते हैं, पानी बहुत जल्दी ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस वातावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से ऊर्जा को ग्रहण करती है। पानी हो गया, लवंग जिसे हम कहते हैं जो पूजा पाठ में होती है, नारियल है उसके अंदर पानी है, वो ऊर्जा को जल्दी ग्रहण करता है। तो ऐसी रुद्राक्ष है जो ऊर्जा को जल्दी से अब्जॉर्ब करते हैं और डिस्चार्ज भी करते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष को भी बहुत कारगर माना जाता है कई थेरेपीज में, उस पर भी आप ज्ञान रखते हैं? जी बिल्कुल। तो वो कैसे काम करता है लोगों के लिए? किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, नजर लगी है, उसमें कौन सा रुद्राक्ष पहने, किस तरह का पहने, या क्या और यूज हो सकते हैं रुद्राक्ष? देखिए, रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है। यूं कह सकते हैं कि इस धरातल पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको हम देव वृक्ष कहते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृक्ष रुद्रा, ये वो पेड़ हैं जो देव वृक्ष कहे जाते हैं, जो इस धरातल पर भी हैं। जैसे मंदार हो गया, सुंदर है, नमेरु, सुपारिजात, पारिजात की बेल हो गई जिसमें नीले फूल आते हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष का जो पौधा है वो अपने आप में देव वृक्ष कहा गया है। ये इस धरती का पौधा नहीं है। वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में ये कह दिया गया कि ये शिव जी के आंसू जहां जहां गिरे वहां जो पौधे लगे वो रुद्राक्ष बन गए। तो हम ये कह रहे हैं कि आकाश मंडल से कुछ बीज ऐसे गिरे या कुछ जब परिवर्तन जब हुआ होगा, भाई पुराने समय में तो देवी देवताओं का आगमन धरती पे होता था, बिल्कुल, तो उनके साथ कुछ बीज धरती पे आ गए और वो गिर गए, वो पौधे बन गए। तो उन्हीं में से एक पौधा है रुद्राक्ष। ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो ऊर्जा है वो बहुत चमत्कारिक है।
मैंने स्वयं ऐसे ऐसे योगी देखे हैं जो कई कई वर्षों से, जिन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मात्र एक गिलास सुबह पानी पीते हैं, एक गिलास शाम को पानी पीते हैं, वो भी बर्फ में रहते हैं, बर्फ को पिघला के पानी पीते हैं, जिनके शरीर पर कई किलो रुद्राक्ष लदे हुए हैं। जब हमने उनसे जाकर मुलाकात की तो वो कहते हैं कि सब कुछ रुद्राक्ष है। अच्छा, आप ऐसे लोगों से मिले? हाँ, ऐसे योगियों से, जिनकी गुफा में कुछ भी नहीं है, कोई भी खाना बनाने की सामग्री नहीं है, खाना बनाने का साधन नहीं है, केवल सुबह निकलते हैं गुफा से बाहर, दिशा मैदान गए, जाके बर्फ पिघलाई, पानी पिया, वापस गुफा में साधना में चले गए। लेकिन उनके शरीर पर तकरीबन 100 किलो से ऊपर रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो आपके शरीर को बरकरार रखती है। तो जिनको एक मुखी रिकमेंड हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली, उनको कहते हैं कि आप एक मुखी की जगह 12 मुखी पहनिए। अच्छा, क्योंकि एक मुखी भी सूर्य के लिए है और 12 मुखी भी सूर्य के लिए है। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष पाना चाहेंगे तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको नहीं मिलेगा, वो फिर आपको काजू के आकार का लोग देते हैं, वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते। मतलब इतना रेयर है एक मुखी रुद्राक्ष? हाँ, है ही नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी लोग, ये दुर्लभ है। दोनों चीजें। हाँ। तो उसके बाद में 2 मुखी रुद्राक्ष आता है, वो चंद्रमा को रूल करता है। तो चंद्रमा के लिए, चंद्र ग्रह की शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 3 मुखी है मंगल के लिए, 4 मुखी है बुध के लिए, 5 मुखी है गुरु के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। ये 9 ग्रह इसमें काउंट हो। अभी 29 मार्च 2025 को शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, गोचर हो रहा है। मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतदशा चल रही है। आप केवल सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू कर दीजिए, आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शनि से तो बहुत डरते हैं गुरुजी लोग। शनि 7.5 से तो आदमी खौफ खाता है, पता नहीं क्या हो। मैं वही तो बोलता हूं, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि शत्रु नहीं है, शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। लेकिन शनि को शत्रु बना दिया गया ज्योतिष में। हाँ, मैं वही तो कहता हूं, शनि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका शत्रु नहीं, शनि आपका मित्र है। शनि न्यायाधीश है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं, और दूसरी बात, शनि आपके साथ कुछ गलत होने देगा नहीं, आपके साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन यदि आप सही तरीके से अपना जीवन जियोगे, सात्विक वृत्ति से जीवन जियोगे, तो शनि आपका सपोर्ट करेगा, आपका कभी भी घात नहीं करेगा, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब लोग जीवन जीते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं, लोग छल कपट करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, फिर कहते हैं शनि मैंने बिगाड़ दिया। शनि बिगाड़ेगा? शनि न्याय करेगा। शनि कभी भी अन्याय नहीं करता, शनि न्याय प्रिय है। अगर आप अपने व्यापार को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको अपने व्यापार के इष्ट ग्रह का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे आपका व्यापार है लोहे का, आपका व्यापार है ऑयल का, तो उसका इष्ट ग्रह कौन है? शनि है। तो आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। धन संबंधी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, या सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में यह कहा गया है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी यदि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके धारण कर ले तो उसे समृद्धशाली बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसको अनंग रुद्राक्ष कहा गया है। अच्छा, लक्ष्मी का रुद्राक्ष कहा गया है। तो इसलिए सप्तमुखी रुद्राक्ष, पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, आप इसे धारण कर लें तो ये आपको जो है आर्थिक संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है। हाँ, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष ऐसी काम नहीं करेगा। अच्छा, लोग ऐसे बस दुकान से खरीद लें, पहन लें, नहीं काम करेगा। जल में धुल के उससे काम नहीं करेगा। तो कैसे प्राण? उसे प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, उसे आगमनित करना पड़ता है, उसे आपके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। वो कौन? इवन कोई भी, आप कोई भी रत्न पहनते हैं, रत्न पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए। जैसे आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपके शरीर के माप के हैं तो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके शरीर के माप के वो कपड़े नहीं होंगे तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। तो जब तक जो चीज आपके साथ कनेक्ट ही नहीं की गई है वो आपके साथ कार्य नहीं करेगी। तो रुद्राक्ष को आपके नाम के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार चार्ज किया जाता है। प्रत्येक जातक के अनुसार ही रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा होती है जो उसे पहनेगा। अच्छा, हम ये भी बोलते हैं कि आप जिस मंत्र की जाप कर रहे हैं, आपकी जो जप माला है, आपकी जप माला से कोई दूसरा व्यक्ति जाप नहीं करे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि जाप के समय में जब वो जाप कर रहा है तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को माला में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। और आपने उसकी जब जाप माला ले ली तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जा सकती है। कभी भी अपने जीवन में जो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है उसका दान मत कीजिए। अच्छा, और जो आपकी कुंडली में नीच का ग्रह उसका दान मत लीजिए।
ये सबके लिए है। जो आपकी कुंडली में पावरफुल ग्रह है, अगर आप उसका दान करेंगे तो आप अपनी पावर का दान कर रहे हैं, आप अपनी पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, अगर आप उसका दान ले रहे हैं तो आप उसकी नीचता और बढ़ा रहे हैं। कभी भी ऐसी चीजें गिफ्ट में न लें जो आपके शुक्र को दूषित करें, जो आपके बुध को दूषित करें। जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर आप किसी से भी घड़ी गिफ्ट ले रहे हैं, ये आपके बुध ग्रह को दूषित करेगी। अच्छा। कभी भी किसी से भी घड़ी गिफ्ट मत लीजिए। समय आपका अपना है। आप जो भी घड़ी पहने या जो भी घड़ी आपने अपने घर में लगाएं, वो आपके अपने पैसों से खरीदी हुई होनी चाहिए। शुक्र ग्रह, कभी भी किसी से भी शुक्र ग्रह यानी कि परफ्यूम, इत्र, सुगंधी या कोई भी ऐसी चीज जो लग्जरी को दिखाती है, ऐसी चीजें गिफ्ट में न लें, नहीं तो आपका शुक्र दूषित होगा। शुक्र दूषित होगा तो आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण, इवन महालक्ष्मी भी शुक्र ग्रह को रूल करती हैं, तो वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, मान लो किसी ने आपको परफ्यूम गिफ्ट किया, इत्र गिफ्ट किया या घड़ी गिफ्ट की, तो बदले में आप उसे कुछ ना कुछ राशि दे दें जो आपकी सामर्थ्य हो। कभी एक गिफ्ट के रूप में ना लें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी कुंडली में जो पावरफुल ग्रह हैं उसका दान मत करो, और जो ग्रह कमजोर है उसका दान मत लो। दूसरा सिद्धांत क्या है एस्ट्रोलॉजी का, जो आपकी कुंडली में कमजोर है उसको पावरफुल बनाने का प्रयास मत करो। अच्छा। करते हैं लेकिन बहुत, मैं वही बता रहा हूं आपको। करना क्या है, हम अगर कमजोर को पावर देने का प्रयास करेंगे भी तो वो कितना पावर आ जाएगी उसके अंदर। करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि जो पावरफुल है उसे और पावर देने का प्रयास करो, उसकी पावर और एनहांस कर दो, तो जो कमजोर है उसकी कमजोरी फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा कहते हैं हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। हाँ, कहा जाता है गहरी सांस क्यों, क्योंकि हमारी सांसों की जो आवश्यकता है वो हमारे नाभि चक्र को है। फेफड़ों तक हमारी सांस जा पाती है, पूरी तरीके से फेफड़े फूलते नहीं है, इसकी वजह से फेफड़ों काम करना बंद कर देते हैं। हमारी सांस कहां तक जानी चाहिए, हमारी सांस जानी चाहिए 72,000 नाड़ियों के केंद्र तक। वो केंद्र कहां पर है, मणिपुर चक्र यानी कि नाभि, और नाभि के भी 2 अंगुली के केंद्र तानदेन केंद्र, वहां तक सांस जाए। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो है कि जैसे एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु जब सोता है और जब वो सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है, पूरा पिचकता है, पूरा फूलता है, पूरा पिचकता है, ऐसे सांस लेनी चाहिए। आज के समय में हमारी सांस छोटी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। जब आप तेज सांसें लेते हैं, समझिए आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, आपको गुस्सा आ रहा है। या यूं कहें कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है या आपको जब गुस्सा आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस तेज हो जाती है, और जब आप शांत अवस्था में होते हैं तो आपकी श्वासें भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, धीमी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। तो यदि आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाह रहे हैं या अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम तत्काल कहते हैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर दो, अपनी सांस को तत्काल धीमे कर लो, धीरे कर लो। आपके शरीर में यदि सर्दी बढ़ रही है तो उस समय के लिए आप चंद्र स्वर को बंद कर दो, केवल सूर्य से श्वास लो और चंद्र से निकालो। गर्मी लो, सर्दी निकालो, गर्मी लो, सर्दी निकालो। आपके शरीर गर्मी बढ़ रही है, आप ठंडक लो, गर्मी निकालो, तो चंद्रमा से श्वास लो और सूर्य से श्वास को निकालो। हम इस एक वस्त्र में लेह लद्दाख है, पेंगोंग लेक पे गए, वहां बर्फ पड़ी हो रही थी, तो वहां कई सारे आर्मी के, मिलिट्री के जवान थे। उन्होंने कई बार कहा कि आप कुछ पहन लीजिए, ठंड बहुत है, क्योंकि वो सब लोग लादे हुए थे। मैंने कहा हमारे पास ईश्वर है, हमारे पास स्वर है। अगर आप ऐसी भीषण सर्दी में भी, हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहां भी सिटीज में रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी सर्दी के माहौल में भी आप अपने शरीर की गर्मी को बढ़ा करके उस शरीर से बच सकते हैं। कैसे? आपको करना है सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी कि अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है, चंद्रमा को डाउन करना है, आपके शरीर की गर्मी बनी रहेगी। मतलब दाहिने से सांस लेना है आपको, और बाएं से निकालना है। हाँ। ऐसे ही अगर आप बहुत गर्मी वाले माहौल में हैं, तब आप ठंडक पाना चाहते हैं तो आपको बाएं से लेना है और दाएं से आपको निकालना है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके अलावा इसका बहुत गूढ़ विज्ञान भी है। अच्छा, वो क्या है? अगर आप किसी स्वर विज्ञान के जानकार के पास जाते हैं तो वो आपको बताएगा कि हर समय नक्षत्रों के हिसाब से हमारी श्वास चलती है। किस समय कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट है, उसी समय हमारी श्वास उस तरह से चलेगी।
तो इसलिए हमें हमेशा अपनी श्वास को देख करके ही काम करना चाहिए। सुबह आपकी नींद खुली, पहले आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो आपका स्वर चल रहा है उस समय वही शरीर का हिस्सा एक्टिवेट है। हमारे शरीर में दो हिस्से हैं, एक दाहिना हिस्सा है, एक बायां हिस्सा है। जो दाहिना हिस्सा है उसे हम कहते हैं पुरुष शरीर, जो बायां हिस्सा उसे कहते हैं स्त्रीण शरीर, जिसको हमने देखा होगा कभी अर्धनारीश्वर अवस्था में की बात होती है, जो आधा स्त्री का शरीर आधा पुरुष का शरीर, ये हमारे शरीर के अंदर ही है और सबके अंदर है। हमारा मस्तिष्क भी आधा दायां हिस्सा है, आधा बायां हिस्सा है। जो दायां हिस्सा है वो पुरुष मस्तिष्क है, जो बायां हिस्सा है वो स्त्री मस्तिष्क है। उसके अंदर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। जो दायां है उसके अंदर कर्मठता है, तीव्रता है, पौरुष है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जिस समय जो स्वर एक्टिवेट है उस समय वही शरीर का हिस्सा एक्टिवेट है, जागृत है। तो जब हम सुबह जगें, हम देखें कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र या सूर्य। तो जो आपका स्वर एक्टिवेट होगा वही पैर आपको नीचे रखना है, जमीन पर रखना है, क्योंकि आपके शरीर का वही हिस्सा एक्टिवेट है, वही ऊर्जावान है, वही सक्रिय है। ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई। तो यदि आप उसके विपरीत कर्ण क्रिया करोगे, यानी कि आपका सूर्य स्वर चल रहा था और आपने उल्टा पैर जमीन पर रख दिया जो एक्टिवेट नहीं है, तो कई बार लोगों को सुबह सुबह की बेला में जैसे ही पहला टच आपने जमीन का किया वैसे ही आपको पहला से अटैक हो जाता है, शरीर एकदम से जकड़ जाता है या गिर जाते हैं लोग वक्त। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग एक्टिवेट था आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसकी विपरीत कर्ण क्रिया कर दी। ऐसे ही जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, स्वर को देखिए, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है, उसका साथ लेके चलोगे तो आपके सारे काम बनेंगे। स्वर देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, दाएं चल रहा है तो दायां पैर बाहर रखिए दहलीज से, बाएं चल रहा है तो बायां रखिए बाहर। गाड़ी में भी आप ड्राइव कर रहे हो तो जब भी आप गाड़ी में चढ़ें पहले स्वर चेक कर लें कौन चल रहा है, उसी पैर को आप आगे बढ़ाइए। किसी भी काम को आप करने जा रहे हो अपने स्वर को चेक कर लीजिएगा, जो आपका स्वर एक्टिवेट है आपको वही हिस्सा आगे रखना है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें और क्या प्रयोग करने हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए हुए हैं। अच्छा, आपको यदि किसी से अपनी बात मनवानी है क्या करेंगे आप, तो जो आपका स्वर एक्टिवेट है आप सामने वाले व्यक्ति को उसी साइड कर लीजिए। अब करेंगे कैसे, अब अगर आप सामने आम सामने बैठे हुए कुर्सी बैठे हुए हैं, ठीक है, अब मेरा स्वर चल रहा है मान लीजिए सूर्य स्वर, सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं अपने हल्की सी गर्दन ऐसे कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा, मगर मेरा बायां एक्टिवेट है। तो अगर किसी स्त्री से आपको अपनी बात मनवानी है, अपने चंद्र स्वर के एक्टिवेशन में आप उससे बात कीजिए, क्योंकि स्त्री का स्वर चंद्रमा है। अगर आपको किसी पुरुष से बात मनवानी है, अपने सूर्य स्वर को एक्टिवेशन रखिए और उससे बात कीजिए। किसी से लड़ने जाना है, सूर्य स्वर में लड़ने जाइए। गुस्सा करना है, लड़ना है, झगड़ना है, कोई भी मेहनत वाला काम करना है, अपने सूर्य स्वर को एक्टिवेशन करिए, उस समय काम कीजिए। भोजन भी कर रहे हो सूर्य स्वर के एक्टिवेशन में, पानी पीना है चंद्र स्वर में, भोजन सूर्य स्वर में, क्योंकि जब आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी तो भोजन जल्दी पच जाएगा। सूर्य स्वर यानी कि आपके शरीर में गर्मी पैदा कर रहा है, अग्नि जागृत कर रहा है, चंद्रमा ठंडक पैदा कर रहा है। पानी पीना है चंद्र स्वर में। अब कई बार देखा ना, पानी पीते पीते अचानक से फंदा लग जाता है, खांसी जाती है, क्यों? क्योंकि आप विपरीत स्वर में पानी पी रहे थे, या आपको जुकाम हो जाता है। पुराने लोग कहते हैं ना, एकदम से आप कहीं से चल के जाओ तो पहले कहते पहले बैठ जाओ, पहले पसीना सूखने दो। इसका मतलब क्या है कि जब आप मेहनत वाला काम कर रहे हो, आपने योगा किया, एक्सरसाइज की, कोई मेहनत वाला काम किया, आपके शरीर पसीना आ रहा है, उस समय पानी पियो, क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस समय आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट है, क्योंकि आपने मेहनत की है। अब आपने मेहनत के समय में आपने चंद्रमा का पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो वो क्या करेगा? विपरीत कर्ण क्रिया से आपका शरीर जुकाम से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा शांत बैठ जाओ। शांति से क्या होगा? आपका धीरे धीरे करके चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप पानी पिएंगे तो जुकाम नहीं होगा। भोजन करना है, लोगों को अपच की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, भोजन करो सूर्य स्वर में, पानी पियो चंद्र स्वर में। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, इवन सुबह आप यदि फ्रेश होने जा रहे हो, सूर्य स्वर में जाओ। अच्छा, उसके लिए भी हाँ, नियम है। इसलिए पुराने जमाने में लोग पहनते ना, जनेऊ पहनते थे, यज्ञोपवीत पहनते थे, तो यज्ञोपवीत से भी आप अपना स्वर चेंज करते हैं। अच्छा, जब आप अपने कान पर से लपेटते हैं तो उससे आपका स्वर चेंज हो जाता है। दाहिने कान पर चढ़ाते हैं, दाहिने पे, बाएं पे, मूत्र विसर्जन के लिए बाएं पर, इस तरीके से। तो स्वर परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है, स्वर को साधना बहुत आवश्यक है, और इससे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, बस इसकी सिद्धि और साधना बहुत आवश्यक है।
तो रोजाना आप स्वर की साधना करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस से बचे रहते हैं, आने वाली पीड़ाओं से बचे रहते हैं, कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपको असर नहीं करती यदि आप स्वर को जानते हैं तो। इसीलिए कहा जाता है, आजकल साइंस भी कह रहा है कि आप डीप ब्रीथिंग करिए। बिल्कुल। डीप ब्रीथिंग तो किसी भी इंसान को कम से कम, मुझे लगता है कि दिन में 2-3 मिनट तो डीप ब्रीथिंग करनी मैं कह रहा हूं जब भी आपको होश आ जाए, हाँ, आप यदि लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप निश्चित नियम बना लें कि जब भी आपको इस वीडियो के बारे में ख्याल आ जाए, जब भी आपको अपने बारे में ख्याल आ जाए, उसी समय गहरी सांस भरें, पेट तक सांस जाए, पेट तक सांस बाहर आए। हाँ, ये तो हो गया स्वर विज्ञान की बात। आप मुद्राओं पर भी काम करते हैं, ये मुद्राएं उंगलियों की कोई सूर्य मुद्रा, कोई चंद्र मुद्रा, जो भी है, उनका क्या इस्तेमाल है हमारे स्वास्थ्य में और हमारे जीवन में? देखिए, हमारे हाथों की उंगलियों में 5 तत्व हैं। हाँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा होती है वो इन 5 तत्वों की कमी से या अधिकता से पैदा होती है। बिल्कुल। तो यदि हम उस तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं तो उस तरह की मुद्रा हम अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें तो ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा क्यों? क्योंकि हम इससे मेंटल पीस प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, एकाग्रता प्राप्त करते हैं। तो यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, एकाग्रता करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, ये चिन्ह मुद्रा भी कही जाती है। ऐसे ये शनि की उंगली कही जाती है। ठीक है ना। हम अगर एलिमेंट्स देखें तो अनामिका उंगली में है पृथ्वी तत्व। जब रिंग सेरेमनी होती है तब आपको इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है। क्यों भैया? क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की है, और अर्थ मतलब स्थिरता। अगर आप अपने रिश्तों में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसी उंगली के साथ संबंध जोड़ना होगा। ये अर्थ एलिमेंट की उंगली है। ऐसे ही ये है जल तत्व, पृथ्वी के बाद जल। इसके बाद में ये है अग्नि तत्व, अंगूठा। ये है वायु तत्व, ये है आकाश तत्व। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? आकाश। तो सबसे बड़ी उंगली आकाश की उंगली है। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से देखते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं मुद्राओं के द्वारा। जब हम उसको टर्न करते हैं, जैसे हमें कोई तत्व बढ़ाना है तो उस उंगली वाली उस तत्व की उंगली को हम अंगूठे की जड़ में लगा देंगे। अच्छा, मतलब हमको अगर आकाश तत्व बढ़ाना है तो इसको हम यहां लगा दें। हाँ भाई, जो भी तत्व बढ़ाना है उसे हम अग्नि में समवेत कर देते हैं। ठीक है। कम करना है, बैलेंस करना है तो उसके टिप को फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके टिप को हम दोनों मिला देंगे। अगर हमें कोई बहुत ज्यादा इनहांस करना है तो अंगूठे को हम उस तत्व की उंगली लगा देंगे। और अगर ज्यादा बढ़ाना है तो ये क्या है कि 84 तरह की मुद्राएं हैं। 84? हाँ। जैसे सामान्य रूप से हम देखें कि आज के समय में ध्यान की कमी है तो उसके लिए ध्यान मुद्रा हो गई। अब इसके बाद में जिनको कानों से मुद्रा ये हुई, ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये इसके नाम है। ठीक है। ये आपके मेंटल पीस को एनहांस करती है, जागृत करती है। ये आपका टॉप मिलना चाहिए क्योंकि ये एक्यूप्रेशर में माइंड है हमारा। अच्छा, ये चीज। हाँ। अब हमें इस उंगली का मैथ समझना है। अर्थ एलिमेंट, आज के समय में लोगों के जीवन में स्थिरता बहुत कम हो गई है। लोग चंचल बुद्धि जाके धरे हुए हैं। एंजाइटी है लोगों को। हाँ, बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं है। हाँ, परेशान रहते हैं। हाँ, जीवन जो जी रहे हैं, तो जो चाहते हैं वैसा जीवन नहीं मिल पा रहा है, तो संतुष्टि नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। क्यों? आप देखिए 24 घंटे आजकल घरों में भी देखें तो घरों के अंदर चप्पल पहने घूमते रहते हैं। बाहर जाएंगे कि वॉक पे भी जा रहे हैं तो पैरों में शूज हैं, चप्पलें हैं। जमीन के साथ आपका जुड़ाव खत्म हो गया है। पुराने जमाने में क्या थे, लोग बिना चप्पल के घरों में घूमते थे, कच्चे घर होते थे। आज सब जगह पक्का हो गया, रोड पक्का हो गया, गाड़ी में घूम रहे हो, फ्लैट हो गए, तो आपका जमीन के जुड़ाव कम हो गया। ये वजह है आपके जीवन में एंजाइटी की, ये वजह है आपके जीवन में चंचलता की, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी में कम हो रहा है। जिनके शरीर में अर्थ एलिमेंट कम हो जाएगा उनका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो अर्थ एलिमेंट को सही करने के लिए ये उंगली है काम करने वाली। तो आपने जो ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए काम करना। ज्ञान मुद्रा के साथ साथ हमें ये सूर्य मुद्रा और ये पृथ्वी मुद्रा, इसको यहाँ लगाना है। हाँ, ये सूर्य मुद्रा और ये पृथ्वी मुद्रा, उसको यहाँ लगा देंगे। हाँ, तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास रोजाना करना है। अच्छा। अगर आप बड़े महानगरों में लेते हैं जहां जमीन पे चलना बहुत कम आपका ऊपर है, गार्डन नहीं जा पाते हैं आप। आज के वैज्ञानिक युग में ये रिसर्च हो गई है कि जो व्यक्ति ग्राउंडिंग करता है,
वो तकरीबन 100 तरह की बीमारी से बचा रहता है। जो जमीन पे चलता है नंगे हाँ, नंगे पैर। इसीलिए कहते भी हैं सुबह ही घास पे चलो, जमीन पे चलो, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको जमीन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जमीन में आप कहते हैं ग्रेविटी पावर, गुरुत्वाकर्षण, जमीन आपकी नेगेटिविटी को सोख कर लेती है। अच्छा। हमारे हाथों से, हमारे पैरों से ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। बिल्कुल। तो जब आप जमीन पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी तरह के डिसीज हैं, उनकी बहुत सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा वो जमीन में चली जाती है। इसलिए डेली कम से कम 15 मिनट 30 मिनट आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ठीक है। जैसे ये लाइट जल रही है, तो ये इसमें केवल पावर नहीं है, इसमें अर्थिंग भी है। विदाउट अर्थिंग तो नहीं चलेगा। ऐसे हमारे पास कितनी पावर हो, अगर अर्थिंग नहीं मिल रही है तो हम जलेंगे नहीं, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय में एंजाइटी बढ़ रही है, साथ में आलस भी बढ़ रहा है। आलस बहुत बढ़ा हुआ है, लोग काम करना नहीं चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि लोगों के जीवन में अर्थिंग ही नहीं है। करंट तो है, जीवन तो है, चेतना भी है, लेकिन उसे अर्थिंग नहीं मिल रही है। तो रोजाना भैया सुबह से लेकर शाम तक या तो ग्राउंडिंग करो कहीं भी, या सप्ताह में कहीं चले जाओ, सप्ताह में एक दिन पूरा बाहर बिताओ, खेतों बिताओ जाकर के, उससे भी आपके शरीर में अर्थ लिंक हो जाएगा। नंगे पैर रहो, फुल डे आपको नंगे पैर रहना है। अभी बहुत सारे लोग होता है ना, कहीं से भी आपको टच करते एकदम करंट लग जाता है। हाँ। आप किसी को टच करने करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अर्थिंग कम हो गई है। ये आपको सही करनी पड़ेगी, और ये सही होगी ग्राउंडिंग से, या फिर पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। डायबिटीज ठीक करनी है, सूर्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए, इससे आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा। जिनको कानों से संबंध की समस्या है, शून्य मुद्रा का अभ्यास करें। ये हो गई मेंटल पीस के लिए। इसके अलावा ये मुद्रा है जिनके शरीर में कोई भी स्किन डिसीज है, सोरायसिस समस्या है, खुजली है, दांत खा जाए, ड्राई स्किन है, उनके लिए ये मुद्रा है, वर्ण मुद्रा। एक ये मुद्रा है, ठीक है। तो ये जिनको ग्लो चाहिए, चेहरे पर चमक चाहिए, तो शरीर में जब पानी कम हो जाता है तो फिर ये मुद्रा बनानी पड़ती है। जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो उसके लिए वर्ण मुद्रा है। ये आपके शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है, क्योंकि जल की उंगली है। या जो बहुत ज्यादा बेशरम लोग हो गए हैं, जिनकी आंखों का पानी मर गया है, उनके लिए भी मुद्रा करनी पड़ती है। बहुत लोग हो गए हैं, हाँ, जिनकी आंखों का पानी मर गया। हाँ, उनके लिए ये मुद्रा बनानी पड़ेगी। अगर वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा सादगी का जीवन आएगा, बैलेंस आएगा। ऐसे ये मुद्रा है, तो ये समान मुद्रा है। पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाली ये मुद्रा है, समान मुद्रा। डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण मुद्रा। तो अपने अंगूठे को अनामिका अंगुली के पृष्ठभाग में लगा करके इस तरीके से रखना पड़ता है, तो ये मध्य है शुद्धि मुद्रा। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन पोस्चर है। ये आपके शरीर के डिटॉक्स को करती है, टॉक्सिन से निकलकर बाहर फेंकती है। तो ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनको आप बनाते हैं। तो एक मुद्रा है जो हार्ट अटैक के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। पहले वायु में समझ लें, वायु मुद्रा क्यों? आपके शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, शरीर फूला फूला रहता है, तो उसके लिए वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। वायु मुद्रा आपके शरीर के वात को कंट्रोल करती है। वात, पित्त, कफ, ये तीन चीजें हैं। तो वायु मतलब कि आपके शरीर में कोई भी वात रोग है, पहला तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, सेकेंडरी है आपके शरीर में जॉइंट पेन है, संधि वात है, कंप वात है, पार्किंसन है, ये सारी बीमारियां वात रोग के अंतर्गत आती हैं। तो वायु को संतुलित करने के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। वायु मुद्रा में इंडेक्स फिंगर, जो वायु उंगली है, उसे लगाएंगे अंगूठे की जड़ में और अंगूठे से हल्का दबाएंगे। यह है वायु मुद्रा। इसका अभ्यास करने से आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्द छू मंत्र होना शुरू हो जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर कर रही है, उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए अभ्यास की? हाँ, ये भी जरूरी है। अलग अलग मुद्राओं के ड्यूरेशन टाइम अलग अलग है। सामान्य रूप से 15-15 मिनट के 3 सेशन करने चाहिए। सुबह 15 मिनट, दोपहर 15 मिनट, शाम 15 मिनट। यानी कि एक दिन में 24 घंटे में आप यदि किसी मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट करते हैं तो उस मुद्रा का इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। और दोनों हाथों से करना होगा? बिल्कुल, दोनों हाथों से करना है। यहाँ लगाया और इसको कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिसे आप चलते हुए कहीं भी यात्रा पे जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको करके आपको बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। ज्यादातर मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें आप गति कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मुद्राएं हैं जो बहुत सिद्ध मुद्राएं कही जाती हैं, उनके लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा। जैसे शंख मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, उनके लिए आपको एक जगह स्थिर होकर बैठना पड़ता है। तो ये हो गया वायु मुद्रा। इससे आप अपनी वायु को मैनेज करते हैं। अब इसके बाद में ये वात रोग के लिए हो गई। इसके बाद में अगर किसी के शरीर में हार्ट अटैक की समस्या है,
इसमें बात कर रहे थे, तो उसकी बनती है अपान वायु मुद्रा। हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो हार्ट अटैक क्यों आता है? अगर अपान वायु बिगड़ जाती है और उसकी वजह से दिल पे दबाव पड़ता है तो एकदम से चेस्ट में पेन होता है। आप यदि तत्काल अपान वायु मुद्रा बना लेते हैं, जिस रोगी को ये कष्ट हो रहा है, अपान वायु मुद्रा, पहले वायु मुद्रा बनाएंगे और इससे बनेगी अपान मुद्रा। अंगूठे के टिप पर मिडिल फिंगर का टॉप और रिंग फिंगर का टॉप और नीचे जड़ में, अंगूठे की जड़ में इंडेक्स फिंगर का टॉप लगा करके ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। ये एक तरीके से एस्पिरिन का काम करती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, आपके ब्लड को पतला कर देती है? पतला कर देती है। ये तत्काल, इवन आपके शरीर में कहीं से भी दर्द हो रहा है, कभी भी अचानक कोई पीड़ा हो रही है, कोई दर्द वाली पीड़ा हो रही है, तो आप उस वक्त अपान वायु मुद्रा बना लीजिएगा। ये तत्काल आपको राहत देती है 10-15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए। जैसे कई बार होता है डकार नहीं आती है, गैस पास नहीं होती है, तब भी आप अपान वायु मुद्रा ले, ये तत्काल गैस पास कर देगी। ये 15 मिनट एक बार में ना, एक बीच बार में नहीं ब्रेक करना बिल्कुल है। कोई ब्रेक नहीं, एक जैसी। तो ऐसी मुद्राएं हैं जो तत्काल प्रभाव दिखाती हैं। अब एक आपने कहा कि पैसा आपका रुका हुआ है, धन अटका हुआ है, तो इसके लिए मुद्रा है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा बनाने के लिए क्या करना है? आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है, पहली दोनों उंगली खोलनी है और इसके टॉप को मिला लेना है और इन दोनों हाथों से आपको ले जाना है नाभि के पास और फिर आपको चिंतन करना है कुबेर मंत्र का। कुबेर मुद्रा का अभ्यास कुबेर मंत्र के साथ जाप करनी है। ठीक है। फिर आप इसकी साधना करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वो आपकी ठीक हो जाती है। तो अब 3 चीजें हो गई, मंत्र, मुद्रा और माला। जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन सेट करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी दिखाई देने लगती है। मंत्र कब काम करेगा? जब उसके साथ मुद्रा का अभ्यास होगा। मुद्रा के साथ साथ माला भी सही होनी चाहिए, तो आपका मंत्र सिद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लेता। ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। हाँ, ये तीनों चाहिए लाइफ में। देखिए, ये हमारे यहाँ कहा जाता है संयम का उपकरण। अच्छा, ये संयम क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा धर्म का सूक्ष्म तरीके से पालन करना है और इसके जो पंख हैं वो इतने कोमल होते हैं कि इससे कोई भी जीव मरेगा नहीं। इवन इसका जो पंख का जो अग्रभाग है वो यदि हम आंख में डालेंगे ना तो हमें कोई जलन फील नहीं होगी, इतना कोमल होता है। तो हमारे द्वारा किसी भी जीव का घात न हो, हमारे द्वारा किसी भी चीज की हिंसा ना हो जाए, हम कहीं बैठेंगे तो इससे पहले परिमार्जन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। अच्छा, ये जीव रक्षा का उपकरण है और ये एक तरीके से हमारे धर्म की पहचान भी है। दूसरा, इसके बहुत सारे महत्व ज्योतिष शास्त्र बताए गए हैं। ये मंत्रोपि तंत्रोपि छत्रोपि, ये कहा गया है कि ये नेगेटिव एनर्जी को आपके पास नहीं आने देती। इसलिए वास्तुशास्त्र में, मंत्र विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में मोर पंख के बहुत सारे प्रयोग हैं। अच्छा, तो इसलिए आप साथ रखते हैं। हाँ, इसलिए ये हमारा एक तरीके से पहचान भी है और साथ ही साथ इसके प्रयोग बताए गए हैं। आप जैन धर्म के गुरु हैं तो थोड़ा सा कुछ धर्म पर भी बात करना चाहूंगा आपसे। जी। दिगंबर संप्रदाय, ऐसा मैंने पढ़ा, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मानता है कि महिलाओं को मोक्ष का अधिकार नहीं है। ये क्या सच है? ये देखिए, दिगंबर संप्रदाय में या दिगंबर धर्म में, जैन धर्म में ये कहा गया है कि आपको, मैंने पहली शुरुआत में भी कहा कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। महिलाएं पूरी तरीके से दिगंबर नहीं हो सकती। दूसरा, उनकी शारीरिक संरचना कुछ इस तरीके की है कि वो पूरी तरीके से दिगंबर भी नहीं हो सकती और पूरी तरीके से शुद्ध भी नहीं हो सकती। इसलिए आपको मोक्ष जैसी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है। दूसरा, महिलाओं का जो मानस है वो संवेदनापूर्ण और साथ ही साथ थोड़ा सा कमजोर पाया जाता है। मोक्ष जैसी चरम और परम साधना को प्राप्त करने के लिए, अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपकी साधना पूरी तरीके से सक्षम होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए, तभी आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के अंदर पौरुष नहीं पाया जाता, ये एक सामान्य कथन है। पुरुष के अंदर पौरुष पाया जाता है। तो इसलिए जिन महिलाओं का पौरुष जागृत होता है वे महिलाएं भी, शरीर से महिलाएं होते हुए भी, वो पुरुष रूप में दिखाई पड़ती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, युद्धा बन जाती हैं, पहलवान बन जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि आप पूरी तरीके से अपरिग्रही नहीं हो सकते, इसलिए आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि तिल तुस मात्र परिग्रह भी, एक धागे के बराबर परिग्रह भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे मोक्ष मिल जाए
ये कामना भी, ये चाह भी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, तब आपको मोक्ष मिलता है। अच्छा। मैं जो साधना कर रहा हूं, मैं जो भी तप कर रहा हूं, उसके पीछे भी कुछ चाह नहीं, जिसको निष्काम साधना कहा गया है, निष्काम भक्ति से हम कहते हैं। तो उसमें मुझे मोक्ष मिल जाए इसलिए मैं जाप कर रहा हूं, मुझे मोक्ष मिल जाए इसलिए मैं साधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, नहीं। ये चाह भी जिस दिन मिट जाएगी उस दिन आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए बे है शहंशाह। एक ये भी मान्यता है जैन धर्म में कि रावण जो है वो अगले तीर्थंकर के तौर पर आएंगे, अवतार होगा, ऐसा इसके पीछे क्या मान्यता है? मतलब देखिए, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं तीर्थंकरोति तीर्थंकर, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। ये एक समय में 24 होते हैं, जैसे इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हैं। आगामी समय में रावण भी तीर्थंकर बनेगा। पहली बात तो यह कि सभी जीवों को तीर्थंकर बनने का अधिकार है। सभी जीवात्मा परमात्मा बनते हैं। जो आपने शुरुआत पूछा ना, वैदिक परंपरा में या हिंदू परंपरा में या हिंदू धर्म में और जैन धर्म में क्या अंतर है, ये मूलभूत अंतर है। हिंदू धर्म मानता है कि सभी जीव ईश्वर में समाहित हो जाते हैं, सभी जीव ईश्वर का अंश हैं। जैन धर्म मानता है सभी जीव ही ईश्वर हैं। प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है। परमात्मा इस संसार को नहीं चलाता, परमात्मा इस संसार का कर्ता नहीं है, ईश्वर इस जगत का कर्ता नहीं है। हिंदू धर्म मानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है और वो ही चला रहा है। अगर वो चला रहा है तो फिर कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा, फिर किसी के अच्छा करने से अच्छा नहीं होगा, किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होगा। फिर आप ईश्वर को पसंद करो तो आपके साथ अच्छा होगा। जैन सिद्धांत मानता है कर्म सिद्धांत को, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा आप प्राप्त करोगे। इसलिए कोई इस ईश्वर का संसार का कोई करता नहीं है। तो इसलिए रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, मांत्रिक भी था। उसने भक्ति के दौरान जब उसने साधना करी, भक्ति करी, तो भक्ति के दौरान जब उसकी वीणा का तार टूट गया तो वो भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसने अपनी ही नस निकाल करके वीणा में लगा दी, भक्ति में कोई खलल पैदा नहीं किया। तो इतना बड़ा भक्त था रावण। ये तो एक छोटी सी घटना उसके जीवन में घटी और ये भी उसके जीवन की मुक्ति के लिए आवश्यक थी, क्योंकि ऐसा नियोग था कि ऐसा ही होना था। इसलिए ये सब कुछ हुआ कि सीता का हरण हुआ और उसका ऐसे वध हुआ। जैन परंपरा में रावण का वध राम ने नहीं किया है। जैन परंपरा में रावण का वध लक्ष्मण ने किया है। हाँ, ये भी मैंने सुना। ये कहां से? राम बलभद्र हैं, वो अहिंसक हैं, अहिंसा धर्म की स्थापना करते हैं। अच्छा। उनके साथ रावण का कोई व्यक्तिगत वैर नहीं था। लक्ष्मण के साथ किसी पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा था, और लक्ष्मण नारायण है, रावण प्रति नारायण है। और ऐसा सिद्धांत है, ऐसा नियोग है कि नारायण ही प्रति नारायण को मारता है, उसका वध वही करेगा, उसकी पावर उसी के पास में है। अच्छा। तो इसलिए जैन सिद्धांत के अनुसार नारायण यानी कि लक्ष्मण ने प्रति नारायण रावण को मारा। रावण को राक्षस भी नहीं कहा जाता जैन नहीं, राक्षस वंश है। उनकी परंपरा में, उनके परिवार में उनके पूर्वज राक्षस नाम से राजा हुए। अच्छा। उनका ये वंश है। कर्मों से राक्षस नहीं माना? नहीं। जो विद्वान है, आप वैदिक परंपरा के अनुसार देखें, वो भी वहां भी देखें तो महादेव का भक्त था वो। वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में भी वो महादेव के सामने बैठ करके साधना कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है। जैन परंपरा में श्री शांतिनाथ भगवान की वो विशेष आराधना करता है। श्री शांतिनाथ भगवान का वो विशेष भक्त है और वो उनकी भक्ति करता है। तो भक्त राक्षस से झुकता है। राक्षस नाम के राजा हुए उनके वंश में, उनका जो वंश चला वो राक्षस वंश था। ऐसे ही हम हनुमान को बंदर नहीं मानते। आप जो उसके पूंछ लगा देते हैं हिंदू परंपरा में, या उसका मुंह बंदर से दिखाते हैं, हमारे यहाँ हनुमान कामदेव के समान सुंदर हैं। अच्छा। भाई, हनुमान के माता पिता कौन है? पवन और अंजना। पवन अंजना के पुत्र हैं वो। हाँ। तो एक पवन बंदर थे क्या? नहीं। अंजना बंदर थी क्या? तो उनकी संतान बंदर कैसे हो सकती है? उनका वंश वानर था, वो वानर वंशी थे। तो वंश का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे राम का वंश रघुवंश है, श्री आदिनाथ का वंश इक्ष्वाकु वंश है, क्योंकि उन्होंने इक्षुदंड की स्थापना की है। तो ऐसे वंशों में जो पैदा हुए हैं, तो उससे कोई बंदर नहीं बन जाता। पवनंजय का जो वंश है वो वानर वंश है, उसमें हनुमान पैदा हुए और हनुमान कामदेव हैं।
उनके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं था उस समय में। लेकिन कामदेव है, लेकिन हनुमान जी की तो बात, जब पूजा करते हैं आप अर्चना करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हनुमान जी का कोई लेना देना हाँ नहीं। बिल्कुल। ये तो डिफरेंट चीजें हो गई। हाँ, लेकिन वो सर्वांग सुंदर है। हाँ। कामदेव से मतलब ये नहीं, कामदेव का मतलब है कि वो सर्वांग सुंदर है, ऐसा व्यक्ति जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, इतना सुंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो हनुमान जी को भी बंदर के रूप में मत पूजिए। हनुमान जी भी हमारे यहाँ से मोक्ष गए, मांगी तुंगी एक परिवर्तन। हाँ, बानर नहीं है वो। अब दीक्षा पर बात करते हैं। आप जो दीक्षा होती है आपके यहाँ, बहुत छोटे, मैंने देखा, मैं जर्नलिस्ट रहा तो मैंने देखा खासतौर से गुजरात में बहुत होती है। 12 साल के 14 साल के बच्चे जो है उनको दीक्षा दी जाती है। तो क्या ये आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि 12 साल का बच्चा तय नहीं कर सकता कि उसको अध्यात्म में जाना है कि उसको क्या बनना है। तो इस पर मैं जानना चाहता था। देखिए, हमारे यहाँ पर 8 साल की अवस्था को अनुवृत्ति अवस्था मानते हैं, यानी कि वो श्रावक बनने के लायक हो गया। अच्छा। 8 वर्ष के बच्चे के अंदर मानस चेतना इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो सन्यास को ग्रहण कर सकता है, इवन मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। 8 वर्ष से छोटे अवस्था को हम मानते हैं बाल्य अवस्था। उस अवस्था में दीक्षा नहीं हो सकती, सन्यास नहीं हो सकता। लेकिन 8 वर्ष के पश्चात जब व्यक्ति का, बच्चे का मानस पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, उस समय सन्यास हो सकता है। दीक्षा होती है तो मैंने सुना है कि बाल आपके मुंडन वैसे नहीं होता जैसे सामान्य। हाँ, उसे हम लुंचन बोलते हैं। हाँ, लुंचन बोलते हैं, बाल खींचे जाते हैं। तो ये तो बहुत कष्टकारी प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला नियम है कि आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपका अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है। और ये केवल जैन परंपरा में नहीं, जहां भी आप सन्यास लेंगे, जिस परंपरा सन्यास लेंगे, वहां आपकी परीक्षा होगी। ये एग्जामिन करने का तरीका है। तो जैन परंपरा में ये तरीका है कि आप सबसे पहले अपने शरीर के ये केस उखाड़ के दिखाइए। हमारे शरीर पर जो सुंदरता है वो केसों से आती है, बालों से आती है। इसलिए अपने शरीर के सर्वांग जो सुंदर दिखाने वाली चीज है उसे निकाल के फेंक दीजिए। तो ये सिद्ध करता है कि आपको अपने शरीर से कोई ममत्व तो नहीं है। क्योंकि सन्यास के बाद आपको भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको नंगे पैर चलना होगा, ये सांसारिक सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, आराम की चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आपका शरीर इस तरह की विषम परिस्थिति को, प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकता है, तभी आप सन्यास के योग्य हैं। इसकी परीक्षा होती है केस लुंचन के द्वारा, जो ये सिद्ध करता है कि आपको अब अपने शरीर से मोह नहीं है। एक प्रथा जो आपकी, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जीना तो सिखाता है और जैन धर्म मरना भी सिखाता है, कैसे मृत्यु को का वर्ण कैसे करें, संथारा जिसे कहते हैं, तो उसको तो कोर्ट भी मान चुका है कि ये गलत है। देखिए, संतारा आत्महत्या की तरह। हाँ, मैंने कहा संतारा आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कब कही जाएगी? जब व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो और वो एकदम से ही प्राण त्याग दे, उसे हम सुसाइड कहते हैं, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। संतारा की एक लंबी प्रक्रिया है जो 12 वर्ष चलती है। सल्लेखन जिसे हम बोलते हैं, सतलेखन। साधक धीरे धीरे करके अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को क्रश करता है, सिकोड़ता है, उन्हें संकुचित करता है। उसके बाद वो फिर मृत्यु की तरफ उन्मुख होता है। एकदम से मर जाना आत्महत्या है, लेकिन संथारा 12 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। और उसमें भी जो साधक होता है उसे मालूम चल जाता है कि मेरा शरीर कितने समय तक जीवित रहेगा। वो फिर धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, धीरे धीरे करके अपनी चीजों को त्यागता चला जाता है। संसार से, शरीर से, भोगों से, अपने इष्ट मित्रों से, परिवारीजनों से मोह भाव को कम करता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। ये सल्लेखना की साधना है। सल्लेखना मतलब एकला चालो रे, जो चलती 12 वर्ष तक। और उसके पश्चात जब शरीर क्रश हो जाता है तो अपने आप ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है। चलिए गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने जो हमें बातें बताई, धर्म की बातें तो अपनी जगह हैं, उनको सुनना समझना चाहिए सबको। लेकिन जो मुख्य बातें हुई वो हुई आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, कि कैसे आप अपनी सांसों को कंट्रोल करके, कैसे आप ये मुद्राओं को का इस्तेमाल करके, अभ्यास करके
कैसे आप रुद्राक्ष और बाकी चीजों का प्रयोग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे मंत्रों के उच्चारण से कई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमें देखने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ में सुझाव जरूर दें, क्योंकि सुझाव सुधार की रास्ते तैयार करते हैं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। अब मुझे ना